नमस्कार दोस्तों, मेरे इस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम इसके बाद के आगे के क्वेश्चन कहेंगे। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि तैयारी आप तो करें तो अच्छी खूब मेहनत के साथ करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। यदि आपके इरादों में दम हो, यदि आपके इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका देती है, तो मंजिलें भी झुका देती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 151 से चालू होना था, है ना। चलिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 151। व्हेन वॉज द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश, मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ए 1876, बी 1872, सी 1875, डी 1880। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 1876। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को शॉर्ट में ALA भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 152। विच टर्म वॉज क्वाइन बाई डॉक्टर SR रंगनाथन फॉर मोबाइल लाइब्रेरीज। डॉक्टर SR रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरीज के लिए कौन सी टर्म को गढ़ा था। ए मोबाइल लाइब्रेरी, मूविंग लाइब्रेरी, बी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, सी लाइब्रेरी मशीन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। क्वेश्चन नंबर 153। द लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेटेड ऑन। लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है। ए 15 सितंबर, बी 24 नवंबर, सी 11 दिसंबर, डी 12 अगस्त। दोस्तों लाइब्रेरियन डे जो होता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और हमारा जो लाइब्रेरी वीक है वो 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। तो याद रखने के लिए आप ऐसा याद रखेंगे इसको कि जैसे जब हम 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वैसे ही उसके 3 दिन पहले आप 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 154। फार्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। फार्म की एक्सटेंशन सर्विस है। ए लाइब्रेरी वेबसाइट, बी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, सी बुक फेयर एंड एग्जीबिशन, और डी आल। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों डी आल ऑफ दिस, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 155, 155। द फर्स्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाई, मतलब पहला लाइब्रेरी का स्कूल किसने स्टार्ट किया था। ए मेलविल डेवी, बी चार्ल्स विल्समैन, सी मैकफार्लेन, डी विलियम एलनसन वार्डन, है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए मेलविल डेवी। मेलविल डेवी ने लाइब्रेरी इकोनॉमी करके एक स्कूल चालू किया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 156। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश बाई। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ LIS को कौन पब्लिश करता है। ए HW विल्सन, बी RR वोकर, सी मार्शल डेकर, और डी एंड्रयू ड्यूच। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी मार्शल डेकर। इसके बाद चलेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 157। द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्रेस, मतलब जो द्वितीयक स्रोत होते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स के वो कौन से हैं। ई टेक्स्ट बुक एंड रिसर्च मोनोग्राफ, बी सब्जेक्ट पेरियोडिकल एंड इंसाइक्लोपीडिया, सी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, और डी बिब्लियोग्राफी ऑफ पेटेंट। तो ये हमारी जो टेक्स्ट बुक होती हैं या रिसर्च होती हैं ये हमारी प्राइमरी सोर्स होता है दोस्तों, जबकि सेकेंडरी सोर्स का जो राइट आंसर है वो सी आएगा, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 158, 158। हु कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन सोर्स इनटू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट। हमने आपको बताए थे दोस्तों कि 4 प्रकार के इंफॉर्मेशन सोर्स हमारे जो दिए हैं किसने दिए हैं। ए रंगनाथन, बी ब्रैडफोर्ड, सी ग्रोगन, सी हैंसन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए SR रंगनाथन। इसके बाद जो डेनिस ग्रोगन के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी दिया गया है, 3 प्रकार के इंफॉर्मेशन सोर्सेज दिए गए हैं, और जो डी हेंसन है उसके द्वारा 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज दिया गया है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद ये जो ब्रैडफोर्ड दिया हुआ है ये ब्रैडफोर्ड वैज्ञानिक ने ब्रैडफोर्ड ला दिया हुआ है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 159। आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर।
आर्टिकल पब्लिश को आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जनरल आर, रिसर्च जनरल जो है हमारा वो क्या है, ए रेफरेंस सर्विस, बी सेकेंडरी सोर्सेज, सॉरी ए रेफरेंस सोर्सेज, बी सेकेंडरी सोर्सेज, सी प्राइमरी सोर्सेज, डी टर्सरी सोर्सेज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी प्राइमरी सोर्सेज। जो जर्नल होता है वो एक ही बार छपता है, इसलिए उसको हम प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके पहले अभी हमने पढ़े थे इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, वो वाला हमारा दोस्तों सेकेंडरी सोर्सेज था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा 160, 160। व्हाट इज द थिसोरस? थिसोरस क्या है? ए कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड टर्मिनोलॉजी, बी से नाम नेम्स टर्म्स, सी लिस्ट ऑफ बर्ड्स, डी ऑल ऑफ दिस एबव। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज अ पेटेंट? पेटेंट क्या है? एन एग्रीमेंट टू द गवर्नमेंट, बी डॉक्यूमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, सी एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड द गवर्नमेंट, और डी एन एग्रीमेंट बिटवीन लाइब्रेरी एंड पब्लिशर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड द गवर्नमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 162, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ वाट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है वो कौन सा हमारा इंफॉर्मेशन सूचना का स्रोत है? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सॉरी बी डॉक्यूमेंट्री सोर्स, सी सेकेंडरी सोर्स, और डी हुआ हमारा टर्सरी सोर्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी सेकेंडरी सोर्स कहलाता है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163, इंडियन बुक्स इन प्रिंट आर पब्लिश्ड फ्रॉम? इंडियन बुक्स इन प्रिंट को कहाँ पब्लिश किया जाता है? ए तमिलनाडु, बी चेन्नई, सी बॉम्बे, डी न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 164, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स इन पब्लिश्ड फ्रॉम? क्यूमुलेटिव बुक्स इंडेक्स को कहाँ पब्लिश किया जाता है? ए इंडिया, बी यूएसए, सी कनाडा, डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 165, स्टेटमेंट ईयर बुक इज पब्लिश फ्रॉम? स्टेटमेंट ऑफ ईयर बुक कहाँ पब्लिश की जाती है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी कैलकाटा, डी शिकागो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लंदन में, ए। क्वेश्चन नंबर 166, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश बाई? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को पब्लिश कौन करता है? ए एशियन इवेंट, बी कीसिंग, सी यूरोपा पब्लिकेशन, डी हार्पर एंड रो। तो राइट आंसर है दोस्तों यूरोपा पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 167, हु इज़ द एडिटर ऑफ लाइब्रेरी हेराल्ड? लाइब्रेरी हेराल्ड का एडिटर कौन है? ए कृष्ण कुमार, बी सी के शर्मा, सी एस आर रंगनाथन, डी एफ मोन ब्रेवोल्टे। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ए कृष्ण कुमार। क्वेश्चन नंबर 168, हु वॉज पब्लिश्ड द मंथली जर्नल द टाइटल द लाइब्रेरी वर्ल्ड है? लाइब्रेरी वर्ल्ड की जो मंथली जर्नल होती है उसको पब्लिश कौन कराता है? तो ये इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी जे डी ब्राउन के द्वारा पब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 169, फैक्ट ऑन फाइल इज वीकली डाइजेस्ट ऑफ? फैक्ट ऑन फाइल जो हमारी साप्ताहिक होती है वो क्या चीज़ होती है? ए इंडियन इवेंट, बी अमेरिकन इवेंट, सी वर्ल्ड इवेंट, डी इंग्लैंड इवेंट। तो ये हमारी जो होती है वो होती है सी, आंसर सी आएगा इसका वर्ल्ड इवेंट। क्वेश्चन नंबर 170 दोस्तों, हु इज़ द फर्स्ट एडिटर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियन? मॉडर्न लाइब्रेरियन का फर्स्ट एडिटर या संपादक कौन है? तो ए एफ मॉनब्रे बोल्टे, बी डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सी जे डी ब्राउने, डी कृष्ण कुमार। तो इसका राइट आंसर है ए मॉनब्रे बोल्टे। को ये दूसरी बार 171 नंबर का क्वेश्चन वो रिपीट हो गया। हम आगे चलेंगे 172 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनिम्स लिटरेचर? एनोनिमस स्यूडोनिम्स लिटरेचर के डिक्शनरी के ऑथर कौन है? ए एस हलकट एंड जेलेइंग, बी रॉबर्ट प्रोटेक्टर, सी राफ्स डिसोल्स, डी हनुमान शास्त्री। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए हलकट एंड लेइंग। क्वेश्चन नंबर 173, कंपटोन ईयर बुक कंटेंट्स? कंपटोन ईयर बुक कंटेंट्स है ए पॉलिटिकल इवेंट्स, बी कल्चरल इवेंट्स, सी आउटस्टैंडिंग इवेंट, डी इकोनॉमिक इवेंट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी आउटस्टैंडिंग इवेंट। क्वेश्चन नंबर 174, ऑनलाइन यूरोपा
ईयर बुक हैज़ कवर सिंस, कवरेज कब किया गया ऑनलाइन यूरोपा को? तो ए 1965, बी 1975, सी 1984, डी 1985। तो इसका राइट आंसर है डी 1985। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी सब्जेक्ट गेटवे, मतलब निम्नलिखित में से मल्टी सब्जेक्ट गेटवे कौन सा है? ए रिनोडस, बी हम्बल, सी सैपलिंग, डी एडवेव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए रिनोडस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन टूल, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना संगठन का स्पेशल ऑनलाइन टूल है? ए मम्मा, बी डॉग फाइल, सी बीबीसीमो, डी एंटायर वेब। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी बीबीसीमो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 177, रिसर्च पेरियोडिकल आर विच कैटेगरी ऑफ सोर्सेस, रिसर्च पेरियोडिकल जो होता है वो कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है सूचना स्रोत के? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्सरी, डी नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो इसका राइट आंसर है ए प्राइमरी सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 178, रेफरेंस सोर्स आर दोज, तो ए विच आर लार्ज इन साइज, बी विच आर रीड एट होम इजिली, सी विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, डी विच आर कॉस्टली। तो इसका राइट आंसर है सी विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 179, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रकाशक कौन है? ए बोकर, बी एच डब्ल्यू विल्सन, सी मार्शल डेकर। एम डेकर मीन्स मार्शल डेकर। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है दोस्तों, डी एच डब्ल्यू विल्सन। तो राइट आंसर है एम मार्शल डेकर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 180, रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस इज अ टाइप ऑफ, कौन सी है रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस? ए रेफरल सर्विस, बी रेफरेंस सर्विस, सी सी एस सर्विस, और डी एस डी आई सर्विस। तो इसका राइट आंसर है बी रेफरेंस सर्विस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 181, विच पार्ट ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस? ए मैक्रोपीडिया, बी प्रोपीडिया, सी माइक्रोपीडिया, डी प्रीमीडिया। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रीपीडिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 182, ईयरबुक आर आल्सो नोन एज, ईयरबुक को हम क्या नाम से जानते हैं? ए हैंडबुक, बी एनुअल, सी डायरेक्टरी, डी डिक्शनरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी एनुअल। क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज इंडिया अ रेफरेंस एनुअल, इंडिया अ रेफरेंस एनुअल क्या है? ए ईयर बुक, बी अलमांक, सी गाइड बुक, डी हैंडबुक। तो इसका राइट आंसर आएगा ईयर बुक ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184, व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी? ए लिस्ट ऑफ आथर बिब्लियोग्राफी, बी लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी, सी लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट, और डी लिस्ट ऑफ बुक्स आर ट्रेड लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर है सी लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 185, हु पब्लिशेस इनिस आटम इंडेक्स, इनिस आटम इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? ए इनिस बीना में, सी बी एल सी आई सी एस यू, तो डी एग्रिस। तो जो एग्रिस की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये देखिए हमारा ये एग्रिस जो है ये 1975 में आया था, और ये इनिस की जो स्थापना हुई थी वो 1970 में हुई थी, जो बीना में इसका मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का आएगा, इनिस बीना। क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स? ए ऑल डॉक्यूमेंट अदर अदर देन प्रिंटेड नॉन पेपर डॉक्यूमेंट्स, सी हमारा एन इलेक्ट्रॉनिक सच कैसेट्स, सी डी रोम, और डी ऑडियो विजुअल टूल। तो राइट आंसर आएगा सी इसका, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम सच कैसेट्स। क्वेश्चन नंबर 187, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स? ई डॉक्यूमेंट्स का अर्थ क्या है? ए ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड, बी नॉन पेपर डॉक्यूमेंट्स, सी एन इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम सच कैसेट, सी डी रोम। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 188, जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर डिवाइडेड मेनली इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स को सूचना के जो स्रोत होते हैं उन्हें नॉर्मली कितने भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है या डिवाइड किया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा दो तरीके से, एक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस और एक नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट आर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज? तो इसका राइट आंसर आएगा विच आर इज नॉट प्रिंटेड फ्रॉम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190, टूडे विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इज मोस्ट यूजफुल? तो इसका राइट आंसर आएगा सी नॉन डॉक्यूमेंटेड सोर्स।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 191, कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड। कवर टू कवर ट्रांसलेशन को हम क्या नाम, ट्रस्टेड इज क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, करंट अवेयरनेस सर्विस है ये दोस्तों हमारी। क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्सेज टू नो अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर प्लेस के लिए सूचना के जो स्रोत होते हैं हमारे रेफरेंस सोर्सेज, उनके बारे में कौन सी चीज़ अच्छी होती है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, गजेटियर। क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्सेज टू फाइंड आउट ऑफ लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, गाइड बुक। क्वेश्चन नंबर 194, व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये हमारा है दोस्तों डायरेक्टरी है, ए नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 195, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ मैप टेबल चार्ट ईटीसी। कलेक्शन ऑफ मैप और उसके चार्ट और टेबल को हम क्या नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, एटलस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, हाउ मैनी वॉल्यूम माइक्रोपीडिया ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों माइक्रोपीडिया के लिए सी नंबर का 11। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 197, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर आएगा डी, 30 वॉल्यूम है इसमें अमेरिकाना इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज। इनमें से सेकेंडरी सोर्सेज द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सी, थीसिस। जो थीसिस होती है वो हमारी प्राइमरी सोर्सेज होती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज़ द पब्लिकेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट। बुक्स इन प्रिंट की जो आवृत्ति होती है पब्लिकेशन की वो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, एनुअली। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 200, व्हाट इज नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, लिस्ट ऑफ बुक पब्लिश्ड ऑफ पर्टिकुलर ऑफ नेशन। जो जिस देश में पुस्तकें छपती है वो नेशनल बिब्लियोग्राफी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं 151 से 200 तक। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।